हमारे एक दोस्त है जिनका नाम मयंक है। उन्हें पास की चीज़ें, निकट जो वस्तुएं रखी होती है वो तो स्पष्ट रूप से दिख जाती है, लेकिन उन्हें जो दूर रखी वस्तुएं होती हैं वे थोड़ी धुंधली दिखाई देती है। तो उन्हें निकट दृष्टि दोष यानी कि शॉर्ट साइटेडनेस की परेशानी है। और हमारी एक और मित्र है जिनका नाम है जया। उन्हें ठीक उल्टी परेशानी है। उन्हें पास की जो वस्तुएं होती है वो स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती, वो धुंधली दिखाई देती है, लेकिन वो दूर की वस्तुओं को काफ़ी स्पष्ट रूप से देख पाती है। उन्हें दीर्घ दृष्टि दोष है, उन्हें फार साइटेडनेस है। तो इस वीडियो में हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि जो हमारी आंखों में ये दोष आ जाते हैं इनका कारण क्या होता है। तो सबसे पहले चलिए ये देख लेते हैं कि जो सामान्य आंख होती है वो किस प्रकार से काम करती है। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि यदि आपकी आंखें किसी ऐसी वस्तु को देख रही है जो बहुत ही दूर हो, मान लीजिए कि इस पेड़ को देख रही है जो बहुत दूर हो, तो इस पेड़ से जो प्रकाश रेखाएं आएंगी वे एक दूसरे के समानांतर होगी। और आमतौर पर हम ऐसा भी मान सकते हैं कि वो ये जो मुख्य अक्ष है यानी ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसके भी समानांतर होंगी। तो उस वस्तु की जो प्रकाश किरणें हैं वो हमारी दृष्टि पटल यानी रेटिना पर केंद्रित होना चाहिए। तो इस कारण से अब ये जो बिंदु है ये हमारी आंखों का मुख्य फोकस है यानी प्रिंसिपल फोकस है, क्योंकि हमें पता है कि जो समानांतर रेखाएं आती है वे मुख्य फोकस से गुजरती है। अब मान लीजिए कि आप किसी ऐसी वस्तु को देख रहे हैं जो आपके पास रखी है, निकट रखी गई है। जैसे मान लीजिए आप बैटमैन को देख रहे हैं, तो अब यहाँ पर फिर से जो प्रकाश किरणें होंगी इन्हें अल्टीमेटली जो हमारा दृष्टि पटल है, जो रेटिना है, उसी पर केंद्रित होना होगा। लेकिन अब आप देखिए जो प्रकाश किरणें हैं वे एक दूसरे के समानांतर नहीं है। तो हमने इस चित्र में दर्शाया कि प्रकाश किरणें कौन सा पथ फॉलो करेगी, किस पथ पर आगे बढ़ेगी। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस बार जब वस्तु निकट रखी गई है तो जो मुख्य फोकस है वो यहाँ पर कहीं पर है, ये लेंस के थोड़ा करीब आ गया, यानी कि इस बार ये जो मुख्य फोकस की दूरी है अब वो कम हो गई है। ठीक है, तो जब भी कोई वस्तु पास रखी होगी तो जो मुख्य फोकस की दूरी है या जो फोकस दूरी है वो कम हो जाएगी। और ये जो है ये कौन करता है, ये पक्षमाभिपेशिया यानी कि सिलियरी मसल्स करती है। तो जो पक्षमाभिपेशिया होती है वो लेंस के आकार को बदल सकती है। तो वो लेंस को अधिक वक्रित बनाकर उसकी जो अभिसारी क्षमता है यानी जो उसका कन्वर्जिंग पावर है उसे बढ़ा भी सकती है। लेकिन इस वीडियो में हम पक्षमाभिपेशियों की अधिक चर्चा नहीं करेंगे। अब ये जो फोकस दूरी है इसके छोटे होने की भी एक सीमा है। तो हमारी आंखें, मान लीजिए कि यहाँ पर इस स्थिति में हमारी आंखें जो है उसकी जो फोकस दूरी है वो न्यूनतम हो जाती है। इसका मतलब है कि जो फोकस दूरी है वो इससे कम नहीं हो सकती। तो परिणाम स्वरूप यदि ये वस्तु इससे भी करीब आ जाती है और पास आ जाती है तो आप इसे स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएंगे। और इस बिंदु को हम निकट बिंदु या नियर पॉइंट कहते हैं। इसे हमने यहाँ पर डी से दर्शाया है। तो याद रखने वाली बात यह है कि जैसे जैसे वस्तु की दूरी बदलती है हमारी आंखें अपनी फोकस दूरी को समायोजित करती है। तो हमारी आंखों में ये जो फोकस दूरी है वो यहाँ से यहाँ तक इस बीच में हो सकती है। और हाँ, ये जो है इसे हम एफ मैक्स कह देते हैं, यानी कि ये अधिकतम फोकस दूरी है। तो इससे ये सुनिश्चित होता है कि जो प्रकाश किरणें हैं वे हमेशा दृष्टि पटल यानी रेटिना पर ही केंद्रित हो। और यदि आपको इसमें और स्पष्टता की आवश्यकता हो तो आप हमारे पिछले वीडियोज़ को फिर से एक बार देख सकते हैं। तो अब चलिए ये बात करते हैं कि आंखों में ये जो दोष आ जाते हैं तो इनके होने का कारण क्या होता है। और इसका एक आसान उत्तर ये है कि ये जो लेंस है इसकी जो क्षमता होती है, इसका जो पावर होता है वो सामान्य से या तो थोड़ा अधिक हो जाता है या थोड़ा कम हो जाता है। तो हम एक एक कर इन स्थितियों की बात करते हैं। तो चलिए पहली स्थिति की बात करते हैं, जब ये जो लेंस है इसकी क्षमता जो होती है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, सामान्य से अधिक हो जाती है। अब उच्च क्षमता होने का मतलब ये होता है कि जो हमारा लेंस है वो अब सामान्य से अधिक अभिसारी क्षमता रखता है, उसका जो कन्वर्जिंग पावर है वो बढ़ जाएगा। दूसरे शब्दों में इसकी जो ये फोकस दूरी होगी वो सामान्य आंख की तुलना में कम हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। दूसरे शब्दों में ये जो आंख होगी, जो इसकी फोकस दूरी की जो श्रृंखला होगी, जो एक रेंज होगी वो अब कम हो जाएगी। ये सभी मान सामान्य आंख की तुलना में कम होंगे। अब चलिए ये देखते हैं कि जब कोई वस्तु पास रखी होगी तो क्या होगा और जब कोई वस्तु हमारी आंखों से दूर होगी तो क्या होगा। तो पहले हम ऐसी वस्तु पर विचार करते हैं जो आंख के पास है, आंख के करीब है। मान लीजिए ये बैटमैन है जो हमारे पास में, आंखों के पास में है। अब यदि आप प्रकाश किरणें यहाँ पर बनाएंगे तो वो प्रकाश किरण जो प्रकाशित केंद्र से होकर आगे बढ़ेगी वो बिना विचलित हुए सीधी चली जाएगी। और वो प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष उसके समानांतर है तो वो जो फोकस है उससे होकर के गुजरेगी और वो यहाँ पर ये जो दोनों प्रकाश रेखाएं हैं वो यहाँ पर आके केंद्रित होगी, एक दूसरे से टकराएंगी। अब प्रश्न ये है कि ये जो लेंस है उसकी क्षमता बढ़ जाती है तो क्या आंखें ऐसा कर पाएगी। तो जवाब है हाँ, क्योंकि ऐसा करने के लिए जो आवश्यक मुख्य फोकस है वो इस सीमा के भीतर ही रहने वाला है। तो इसलिए हम जो नज़दीक या पास की वस्तुएं होंगी उन्हें तो देख पाएंगे, उन्हें देखने में हमें परेशानी नहीं आएगी।
और याद रखिएगा कि यहाँ पर वस्तु की दूरी कम से कम d तो होनी ही चाहिए, ठीक है। जो निकट बिंदु है उससे अंदर होगा तो फिर हम वैसे भी जो हमारी सामान्य आँख है उससे भी उन्हें अच्छे से नहीं देख पाते, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि यदि वस्तु दूर रखी हुई है तो क्या होगा। मान लीजिए ये जो पेड़ है ये दूर रखा हुआ है, तो अब जो प्रकाश किरणें हैं वो मुख्य अक्ष के समानांतर होगी। अब ये जो दोनों प्रकाश किरणें हैं वो लेंस का जो फोकस है उससे होकर के गुजरेंगी। अब हमें पता है कि यदि हमें किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देखना है तो प्रकाश किरणों को कहाँ पर केंद्रित होना चाहिए, दृष्टिपटल पर, रेटिना पर। लेकिन क्या ये इस स्थिति में संभव होगा? नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारी आंखों का ये जो मुख्य फोकस है वो अब ये जो सीमा है इस सीमा से बाहर है, तो हमारी आंखें अपनी फोकस दूरी को इस मान से आगे बढ़ाने के लिए संयोजित नहीं कर पाएगी और परिणाम स्वरूप क्या होगा, हम इसे स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएंगे। जो दूर की चीज़ें होंगी वो हमें थोड़ी धुंधली दिखाई देगी और ये जो अधिकतम फोकस दूरी यहाँ पर होगी वो ये होने वाली है, ठीक है। तो आपको क्या दिख रहा है कि जो प्रकाश किरण है वो दृष्टि पटल के सामने केंद्रित हो जा रही है, उस पर नहीं, उसके थोड़े पहले ही केंद्रित हो जा रही है, जिस कारण से जो वस्तु है, जो दूर रखी वस्तु है, वो हमें धुंधली दिखाई देगी। तो आपको क्या समझ में आया कि यदि क्षमता बढ़ जाती है, यदि उच्च क्षमता हो जाती है लेंस की, तो हम पास की वस्तुओं को तो देख पाएंगे लेकिन जो दूर वस्तुएं होंगी वो हमें स्पष्ट रूप से नहीं दिखेगी। दूसरे शब्दों में इसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं या नियर साइटेडनेस कहते हैं, और वैसे निकट दृष्टि दोष को हम मायोपिया भी कहते हैं। अब इसे ठीक करने के लिए लोग चश्मा यानी स्पेक्टिकल्स या फिर कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं। अब ये जो चश्मे होते हैं इनमें या तो अभिसारी लेंस होता है या अपसारी लेंस होता है, यानी कन्वर्जिंग लेंस होता है या फिर डाइवर्जिंग लेंस होता है। तो अब हमारा प्रश्न आपसे ये है कि आप वीडियो को रोककर ये सोचिए कि इस स्थिति में हम कौन सा जो लेंस है वो उपयोग में लाएंगे, अभिसारी या अपसारी। ठीक है, चलिए पहले मान लेते हैं कि हम अभिसारी लेंस का उपयोग करते हैं। यदि हम यहाँ पर अभिसारी लेंस यानी कन्वर्जिंग लेंस का उपयोग करेंगे तो जो कुल अभिसारी क्षमता होगी वो काफ़ी बढ़ जाएगी। इसका मतलब है कि प्रकाश की किरणें जो है वो और भी अधिक करीब अभिसरित हो जाएंगी, ये जो लेंसेज के काफ़ी करीब अभिसरित हो जाएगी, जो कि स्थिति को और भी ख़राब कर देगा। तो हमें एक उपयुक्त फोकस दूरी का अपसारी लेंस यानी डाइवर्जिंग लेंस जो है उसे यूज़ करना, उसकी आवश्यकता है, ताकि हमारी आंखों पर जो ये प्रकाश की किरणें अपसारी हो उन्हें दृष्टिपटल पर वापस केंद्रित किया जा सके। इसके बारे में सोचने के और भी तरीके हैं। एक तरीका यह है कि क्योंकि हम एक अपसारी लेंस का उपयोग कर रहे हैं तो ये जो समग्र, ये जो कुल अभिसारी क्षमता है, जो कन्वर्जिंग पावर है, उसे हम कम कर रहे हैं, तो इस कारण से ये जो हमारी फोकस दूरी के मान होंगे वो फिर से सामान्य हो जाएंगे। इसके बारे में सोचने का एक और तरीका यह है, और ये हमें न्यूमेरिकल्स में काफ़ी सहायता देगा। तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि ये जो प्रकाश किरणें हैं वो यहाँ से आने की बजाय यहाँ से कहीं से आ रही होंगी, मतलब कहीं पास से आ रही होंगी। और हमें पता है कि हमारी आंखों को जो वस्तुएं पास रखी है उन्हें देखने में तो कोई परेशानी नहीं होती, तो एक उपयुक्त फोकस दूरी का जो अपसारी लेंस होगा वो हमारी परेशानी को खत्म कर देगा। अब चलिए दूसरी समस्या के बारे में बात करते हैं। तब क्या होगा जब हमारी आंखों की जो क्षमता है वो सामान्य से कम हो जाएगी। तो हमने जैसे ये पहले किया सब कुछ वैसे ही रहेगा। अब केवल होगा ये कि जो ये प्रकाश किरणें हैं पहले वो दृष्टिपटल के आगे बन रही थी, अब वो दृष्टिपटल के पीछे बनेंगी, अर्थात ये फोकस दूरी की जो भी यहाँ पर मान होंगे वो सामान्य से अधिक हो जाएंगे। तो अब आप वीडियो को रोककर खुद ये देखिए कि जब प्रकाश किरणें किसी ऐसी वस्तु से आ रही है जो दूर है तब क्या होगा, और जब कोई निकट वस्तु से प्रकाश किरणें आंखों तक आएंगी तब क्या होगा। और फिर आप ये भी सोचिएगा कि इस दोष को दूर करने का तरीका क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यदि कोई वस्तु दूर रखी है तो क्या हमारी आंखें उन्हें ये जो दृष्टिपटल है वहाँ केंद्रित कर पाएंगी? तो उत्तर है हाँ, क्योंकि जो फोकस दूरी है वो उसी सीमा में है, उसके भीतर ही है। लेकिन तब क्या होगा जब वस्तु पास है? तो मान लीजिए बैटमैन है जो ये करीब रखा हुआ है, तो अब ये जो हमारी आंखें हैं वो इसकी जो भी प्रकाश किरणें हैं उन्हें दृष्टिपटल पर केंद्रित नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो मुख्य फोकस है वो इस बिंदु पर होना चाहिए जो कि न्यूनतम मान से कम है। तो हमारी आंखें जो है इसे अच्छे से फोकस नहीं कर पाएगी, और परिणाम स्वरूप ध्यान दीजिए कि जो प्रकाश की किरणें हैं वो दृष्टिपटल यानी रेटिना के पीछे केंद्रित हो रही है, और इसी कारण से जो पास रखी वस्तुएं होंगी वो हमें ठीक ठीक नहीं दिखेंगी, वो हमें धुंधली दिखेंगी। इसे हम दीर्घ दृष्टि दोष या फार साइटेडनेस कहते हैं, और इसका एक और नाम हाइपरमेट्रोपिया भी है। अब आप फिर से वीडियो को रोकिए और सोचिए कि हम यहाँ पर किस लेंस का उपयोग करके इस दोष को खत्म कर सकते हैं। तो इस बार जो हमारी आंखों की क्षमता है वो कम हो गई है। इसका अर्थ है कि हमें यहाँ पर एक अभिसारी क्षमता वाला जो लेंस है, कन्वर्जिंग पावर वाला जो लेंस है, उसे उपयोग में लाना होगा ताकि हम उसे बढ़ा पाए। तो अभिसारी जो लेंस यानी जो कन्वर्जिंग लेंस होता है, जिसे हम उत्तल लेंस भी कहते हैं, उसका हमें यहाँ पर उपयोग करना होगा। तो जब हम एक उपयुक्त फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे तो जो प्रकाश किरणें है वो दृष्टिपटल पर फिर से अभिसरित हो जाएंगी। अब एक प्रश्न जो आपके दिमाग में आ सकता है वो ये है कि जो हमारी आंखें हैं
उनमें उसकी जो क्षमता है वो उच्च हो जाती है या कम हो जाती है। तो इसके होने का कारण क्या है? तो इसके कई कारण हो सकते हैं और उनमें से एक कारण ये है कि ये जो नेत्र लेंस है, जो आई लेंस है, उसकी जो वक्रता है वो या तो अधिक हो जाती है या कम हो जाती है। उदाहरण के लिए यदि ये जो नेत्र लेंस है, इसकी जो वक्रता है वो कम हो जाती है तो हमारी जो आंखों की क्षमता है वो भी कम हो जाएगी, ठीक है। और इसी तरह से यदि इसकी वक्रता बढ़ जाएगी तो हमारी आंखों की क्षमता भी बढ़ जाएगी। एक और संभावना ये है कि ये जो लेंस है वो तो ठीक है, लेकिन हमारे ये जो नेत्र गोलक है, जो आई बॉल है, ये सामान्य से लंबा हो गया है या सामान्य से छोटा हो गया है। और हम दोनों ही स्थितियों में लेंस का उपयोग करके ये जो दोष है इसे खत्म कर सकते हैं। और आपको ये सब बातें याद रखने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल ये जो किरण आरेख है इनका उपयोग करके आसानी से जो भी हमने बातें आज की है उसके बारे में सोच सकते हैं। चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में।